सुबह 5 बजे का जो समय होता है, यह एक सफल होने का समय होता है। साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, डेली के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में आज 3 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो 3 अगस्त 2021 से जितने भी बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का हम लोग फुल डिटेल जानेंगे, उसके बाद रिवीजन, उसके बाद स्टैटिक जीके, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही जगह दीपक दास। अभी दीपक दास को भारत का नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, दीपक दास भारत के 25वें महानियंत्रक बने हैं। दीपक दास ने सोमा राय वर्मन की जगह ली है। ये रहा इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब भारत के ये नियंत्रक का मालिक तो आ जानते हैं नियुक्तियां के बारे में। तो टॉप 5 नियुक्तियां राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? तो पीयूष गोयल। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिटर नियुक्त किया गया है? तो सीमा नंदा को। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो नवजोत सिंह सिद्धू। राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी को। इंटरनेट ऑफ मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन बी से जगह कांस्य पदक। अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कांस्य पदक के मुकाबले में पीवी सिंधु ने चीन की बिंग जाओ को 21-13 और 21-15 से हराया है। और 2016 रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अब तक 2 पदक जीत लिए हैं। पहला रजत पदक वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने जीता है और दूसरा कांस्य पदक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता है। अब ओलंपिक खेल से जो जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? जो भी ओलंपिक खेल से इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको चर्चा करते हैं। तो ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो आईओसी। ओलंपिक खेल को शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 को। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये एथेंस ग्रीस में हुआ था। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? तो पियरे डी कोबर्टीन को जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था? तो 1972 ईस्वी में। टोक्यो ओलंपिक 2021 का नया मोटो क्या है? तो फाइटर, फास्टर, हायर, स्ट्रांगर और टुगेदर। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो 1920 में। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन ए से जगह यूटेलसैट क्वांटम। यूटेलसैट क्वांटम दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ये भी से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों चलता है? तो यूटेलसैट क्वांटम दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना हुआ है। भारत यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है। यह दुनिया में पहला वाणिज्यिक उपग्रह है जो पूरी तरह से लचीला सॉफ्टवेयर परिभाषित है। तो ये राइट से इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब दुनिया का पहला है, तो आइए दुनिया का पहला के बारे में चर्चा करते हैं। टॉप 5 जो हैं। तो किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसाउडसैट को लॉन्च किया है? तो न्यूजीलैंड ने। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? तो ये डेनमार्क में।
कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल स्टील ब्रिज किस देश में बनाया गया है? तो एम्स्टर्डम में। कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा? तो ये चीन बनाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हंगोरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? जिसका ऑप्शन इस जगह स्टेबैन ओकान ने। अभी स्टेबैन ओकान ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फार्मूला कार रेस है। स्टेबैन ओकान अल्पाइन रेनाल्ट के रेसर हैं और यह फ्रांस देश के हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि यह फ्रांस देश के हैं। और 2021 में ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के नाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टप्पेन ने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टप्पेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को किसने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन बी से जगह नरेंद्र मोदी ने। डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को भी नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है ये और ई रूपी? तो ई रूपी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। ई रूपी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल भुगतान के लिए पूरी तरह से एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। अब बात करेंगे NPCI की। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं बिसव मोहन महापात्रा और इसके MD एवं CEO हैं दिलीप असवे। तो इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद स्टैटिक के प्रश्न देखेंगे और स्टैटिक के प्रश्न के बाद हम लोग कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेस्ट से सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, एक बार फिर से रिकॉल हो जाती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1 अगस्त। अभी 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। आइए इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को 3 तलाक बिल की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है, जिसे 1 अगस्त 2019 को संसद से मंजूरी दी गई थी। यह कानून महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मौलिक, लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों को मजबूत करता है। ये रहा इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब पिछले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण दिवस का रिवीजन करते हैं जुलाई के। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया गया है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य मछली किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाला है? तो अभी अगस्त महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाला है? तो इसका ऑप्शन सी से जगह भारत ने। तो अभी भारत ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पद। अध्यक्ष पद प्रत्येक महीने के लिए UNSC के किसी एक सदस्य देश को अध्यक्षता दी जाती है। भारत UNSC का अस्थायी सदस्य है। अब UNSC इसकी जो है
स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 15 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी से जगह आनंद राधा कृष्णन को। अभी आनंद राधा कृष्णन को प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा करते हैं तो ग्राफिक कलाकार आनंद राधा कृष्णन ने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है, जिसे कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, मल्टीमीडिया कलाकार एवं ग्राफिक नावल की कला और छवियों के निर्माता को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो ये राइट से इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन ए से जगह आशुतोष शर्मा। अभी आशुतोष शर्मा को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और टॉप 5 विज्ञान संस्थान अध्यक्ष के बारे में कहते हैं तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान, DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, BDL के अध्यक्ष कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा, HAL के अध्यक्ष R माधवन, BEML के अध्यक्ष अमित बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की 141वीं जयंती कब मनाई गई है? तो इसका ऑप्शन 20 की जगह 31 जुलाई को। अब 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद्र की 141वीं जयंती मनाई गई है। 31 जुलाई 2021 को मुंशी प्रेमचंद्र की 141वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था। अब हमने 10 फुल क्वेश्चनों को फुल डिटेल में जाना। अब इन 10 फुल क्वेश्चनों को हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवाइज से हमारे प्रश्न क्या है कि एक बार रिकॉल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। भारत के जो भारत के नए लेखा मान्यत्रक कौन बने हैं? तो दीपक दास। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय शटलर PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया गया, इस उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूटेलसैट क्वांटम। हंगोरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेबन ओकॉन। डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई-रूपी को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त। अगस्त महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाला है? तो आंसर हो जाएगा भारत। प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आनंद राधा कृष्णन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा आशुतोष शर्मा। मुंशी प्रेमचंद्र की 141वीं जयंती कब मनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा 31 जुलाई। अब हमने 10 फुल क्वेश्चनों को देखा डिटेल में। अब इनका रिवीजन करेंगे। रिवीजन भी किया। अब स्टैटिक जीके का प्रश्न देखेंगे। और ये आज सेट जो है जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें सेलेक्टेड प्रश्न हैं, ये सेट आज 101 है और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पुस्तक गुलामगिरी के किसके द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे? तो एलन एमटेज। भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1983 ईस्वी में हुआ था। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक कब जीता? तो 1928 ईस्वी हॉकी में। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। चर्चित पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है? तो सौरभ गांगुली ने। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। अब हम लोग कल वाले प्रश्नों का टेस्ट देखेंगे। हमने 10 फुल देखा और उसके बाद स्टैटिक के प्रश्न देखें। अब कल वाले प्रश्नों का टेस्ट देखेंगे। अब टेस्ट से क्या होता है कि इससे हमारे जो कल वाले प्रश्न एक बार रिकॉल हो जाते हैं। तो भारतीय ये टेस्ट देखते हैं, ठीक है। ये अब भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है और कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन 20 हो जाएगा SN घोरमड़े। अगला प्रश्न देखते हैं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही जगह लल्लन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही जगह 30 जुलाई। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 जुलाई 2021 को G20 की संस्कृति के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इटली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन बी सही जगह विद्या प्रवेश प्रोग्राम। अगला प्रश्न, अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही जगह राशिद हुसैन को। अगला प्रश्न देखते हैं, इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुणाल बासु। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही जगह साइरस पूनावाला। अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न, 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में। तो साथियों, ये रहे हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उसके बाद हमने इसका रिवीजन किया और उसके बाद स्टैटिक प्रश्नों का चर्चा किया और हमने कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाया। तो साथियों, ये आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।